जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। जेएसएससी के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षा का कैलेंडर वर्ष 2024। जैसे कि सभी लोग आस लगा रहे थे कि हो सकता है कि जेएसएससी के द्वारा जल्द ही एक कैलेंडर जारी किया जाएगा और इसे जारी भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किन किन परीक्षाओं को कब लेने की तैयारी है जो जेएसएससी के द्वारा, वो सभी चीजें जो वो यहाँ पे बातें की गई है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे है झारखंड नगरपालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसकी परीक्षा संपन्न की जा चुकी है। बोला गया कि अगस्त 2024 के द्वितीय सप्ताह तक इसका परीक्षा फल यानी रिजल्ट जो वो प्रकाशित कर दिया जाएगा अगस्त के दूसरे सप्ताह तक। अगली परीक्षा है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का प्रतियोगिता परीक्षा जो हो चुका है उसका भी बोला गया कि रिजल्ट जो आएगा वो अगस्त के दूसरे सप्ताह पे, जैसे कि नगर पालिका वाला बोला गया है। उसके बाद में आता है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर का, जो 1 to 5 का सहायक आचार्य का जो परीक्षा हुआ है, तो 1 to 5 का तो हो गया है, 6 to 8 का भी एग्जाम चल रहा है। बोला गया है कि 1 to 5 का ये सितंबर के पहले सप्ताह में, अब देखिए पहले तो बोला जा रहा था कि 15 अगस्त के पहले 1 to 5 का कर dीजिए, ये खींचा करके चल गया सितंबर का पहला सप्ताह। जबकि पहले बोला जा रहा था, पेपर में आप देखते होंगे कि डेली पेपर में कटिंग में डाला जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले रिजल्ट प्रकाशित कर दे, 1 to 5 की ज्वाइनिंग करवा दें और 5 सितंबर से पहले जो वो 6 to 8 का भी जो वो करवा दे ज्वाइनिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेट बढ़ा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, आप इन चीजों को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो अब उसमें क्या कि थोड़े दिन के लिए इसे जो वो विस्तार दिया गया है, यानी जो 15 अगस्त था उसको ले गया है सितंबर का पहला सप्ताह और जो सितंबर में था उसे अक्टूबर का दूसरा सप्ताह बोला जा रहा है, 6 to 8 का। उसके बाद में जो अगली परीक्षा की बात यहाँ पे की गई है वो है महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा, यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। जुलाई 2024 का अंतिम सप्ताह इसकी जो वो हो सकता है कि मेंस मुख्य परीक्षा इसका हो जाए, सीडीपीओ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो और इसका रिजल्ट जो देने की बात की जा रही है वो सितंबर 2024 का तीसरा सप्ताह में यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद में आता है सबसे ज्यादा लोगों के लिए और सबसे ज्यादा चर्चित जो माना जा रहा है परीक्षा, वो है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल की। बोला गया कि अगस्त 2024 का तीसरा सप्ताह यानी अगस्त के तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा और अक्टूबर 2024 के तीसरे सप्ताह तक इसका रिजल्ट जो वो पब्लिश कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या ये पुराने कैलेंडर के जैसा ही फिर से एक सरकार का एक कह सकते हैं कि जैसे दिया जाता है कैलेंडर, तो झारखंड में कई बार जारी किए जाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता है। ये लगभग देखा गया कि आज तक किसी भी जेएसएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा कैलेंडर को आज तक फॉलो नहीं किया है, ये इतिहास रहा है। अब देखना होगा कि इस परीक्षा कैलेंडर को जेएसएससी के द्वारा कितना फॉलो किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे है झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जो कि सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में इसकी परीक्षा होनी है और इसका अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह तक इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाना है। झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी यानी सीजीएल टेक्निकल की सिलेबस की बात करें, इसको बोला गया कि ये सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा और नवंबर के तीसरे सप्ताह तक इसका रिजल्ट जो वो प्रकाशित किया जाएगा। अब यहाँ पे दो और मुख्य परीक्षा मानी जा रही है, वो है झारखंड उत्पाद सिपाही और एक है झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड पुलिस का। अब ये दोनों परीक्षाओं की अगर बात करें तो ये दोनों ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने हैं, है ना। और इसके विज्ञापन जब भी डेट दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके फिजिकल की। तो बोला गया कि प्रवासी विभाग से शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत संबंधित परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अब बोलेंगे ये फिजिकल का डेट क्यों नहीं दिया गया,
तो फिजिकल का डेट ये जेएसएससी के अंडर में नहीं आता है, बोला जा रहा है कि ये प्रशासकीय विभाग है ना, जो भी इनका फिजिकल करने वाले हैं, फिजिकल पहले होगा, उसके बाद में जैसे सारे कह सकते हैं कि रिपोर्ट आ जाएंगे मेरे पास, उसके बाद हम आगे की परीक्षा का आगे जो भी प्रोग्राम है वो हम आपको बताएंगे कि कब इसका परीक्षा होना है। पहले शारीरिक दक्षता यानी पहले फिजिकल तो इसका हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके फिजिकल जो वो काफी चुनौती भरे हैं, है ना, काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको भी पता है कि झारखंड पुलिस में लगभग 19 लाख फॉर्म भरा गया है। उसमें से चलिए हम मान लेते हैं कि 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के आसपास में फॉर्म जो वो रिजेक्ट हुआ है। हम इनको और कम करके हम मान ले कि अगर 15 लाख का भी अगर फिजिकल करवाना है तो 15 लाख विद्यार्थियों का फिजिकल करवाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होगा, खास करके झारखंड सरकार के लिए। सेंट्रल लेवल पे होता तब हम कुछ और भी बात करते, लेकिन ये तो राज्य सरकार के लेवल की कह सकते हैं कि ये फिजिकल, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का फिजिकल करवाना ये आसान नहीं होगा। आसान क्या, बहुत कठिन होने वाला है ये झारखंड सरकार के लिए। और जो भी इसका फिजिकल का जो भी अरेंज करेंगे उन सभी के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। उत्पाद सिपाही में भी काफी फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो इसके जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जुलाई से इसका जो वो फिजिकल स्टार्ट हो जाना है उत्पाद सिपाही का। लेकिन एग्जाम कब होगा, तो पहले फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद में सारा कुछ लिस्ट शॉर्टलिस्टेड आएगा, रिजल्ट वगैरह पर पब्लिश किया जाएगा कि कौन इसमें से आपका फिजिकल पे कौन कौन पास हुआ है, उन सब का लिस्ट निकल करके आएगा। उसके बाद में फिर आगे एग्जामिनेशन के लिए डेट अनाउंस किए जाएंगे और फिर एग्जाम होंगे आपके। अब ये देखना होगा कि, और यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें कि जो सीजीएल का एग्जामिनेशन फिर है वो फिर से ओएमआर बेस्ड ही है, आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना है। सीजीएल टेक्निकल का सीबीटी एग्जाम होगा, यानी वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, लेकिन सीजीएल का एग्जाम जो होगा वो ओएमआर बेस्ड ही होगा। और अगस्त के तीसरे सप्ताह में आपका परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। अब ये कैलेंडर कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरह से उम्मीद लगाया जा रहा है कि सरकार काफी दबाव में है और कोशिश करेगी कि जो हम कैलेंडर में डेट दिए हुए हैं उस डेट को हम हर हाल में किसी तरह से, और बहुत ज्यादा अगर जाए तो तीसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक जा सकता है, उससे ज्यादा देर नहीं हो। और अगर बहुत ज्यादा इसमें से हुआ तो हो सकता है कि सितंबर का फर्स्ट वीक जाए, लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता है, ये आप मान करके चले। तो अपनी तैयारी जोर शोर से आप अपने तैयारी में लग जाएं। हाँ, एक यहाँ पे यह भी सवाल होगा कि परीक्षा का आयोजन तो तीसरे सप्ताह में अगस्त में हो जाएगा, लेकिन क्या ये परीक्षा फिर से उसी तरह से होगा या फिर फेयर एग्जाम ये हो पाएगा? यह भी एक काफी चैलेंजिंग होगा कि फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से यह परीक्षाओं का आयोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ परीक्षाओं में जिस तरह से, है ना, उसके ऊपर में सवाल खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं और आगे के लिए भी यह सवाल जो वो खड़ा हो जाता है कि आगे की परीक्षाओं में भी किस तरह से सरकार जो वो, या तो आयोग जो वो किस तरह से काम करेंगे और कितने साफ सुथरे तरीके से इन परीक्षाओं का आयोजन हो पाएगा। फिलहाल जो भी है, आपको एक सकारात्मक तरीके से अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और जोर शोर से लग जाना चाहिए। आप इसी डेट को मान करके चले कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा हो जाएंगे, यानी 15 अगस्त के बाद में कभी भी आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप टारगेट रखें कि 15 अगस्त के बाद में अगर 16 अगस्त को भी एग्जाम होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, और इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा और लग जाना होगा अभी से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास में नहीं बचा हुआ है। जून लगभग समाप्त है, जुलाई और अगस्त के 15 दिन आप मान सकते हैं, तो 1.5 महीने के आसपास में आपके पास में समय बचा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।